तो हम लोग जो है तीसरा का चैप्टर देख रहे हैं ना हो आए। आप बोले थे आपको जो है कल कुछ थ्योरी बताया था, बोले थे क्वेश्चन का क्या निकले हैं। चलिए बताइए सबको किया है। तो क्या नंबर किया है बताता शुरू से। 14। उससे पहले भी कोई किया है 14 किए हो ना। 14 क्या है देख लेते हैं ना। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखा है तब रैखिक समीकरण का युग्म का यानी ऑप्शन है अब ना। क्वेश्चन समझिए क्या बोला है। दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा है यानी समांतर रेखा होगा जब आलेख क्या नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर। जब समांतर रेखा आलेख होगा है ना तो क्या क्या हम इसके बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले तक कोई हल नहीं होगा क्योंकि समांतर रेखा है तो कहीं भी काटेगा तो कोई हल नहीं होगा एक चीज। दूसरा चीज जब कोई हल नहीं है तो क्या होगा असंगत। दो चीज बता दिए कोई हल नहीं है असंगत है। तीसरा चीज क्या बता सकते हैं हम लोग। तीसरा चीज यह बता सकते हैं कि कति होगा विरोधी होगा। तीन चीज बता दिए ना। अब ऑप्शन में क्या दिले से देख लीजिए। तो ऑप्शन में दिले आपको 14 नंबर क्वेश्चन में कोई हल नहीं। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 14 के ए। ठीक है चलो जो नहीं बनाया है वैसा करके लिख लोगे। ठीक है समझ में आ रहा है। क्वेश्चन जरूर पढ़ना उस पे है रे किताब है उस पे। चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनाया पता जल्दी 17। चलिए भाई 17 देखिए 17 क्या करा है कि दो चर में दो एक तलीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो फलों की संख्या। प्रतिच्छेदी रेखा होगा यानी प्रतिच्छेदी रेखा मतलब कैसे ऐसे है ना। ग्राफ कैसे कटेगा ऐसे और ऐसे। ठीक है तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो कथी कथी जानते हैं हम लोग कि हल कैगो होगा एक क्योंकि एगो बिंदु पर काट रहा है। और क्या जानते हैं हल जब होगा तो क्या होगा संगत होगा और इतनी कट गया तो विरोध करेगा इसलिए अविरोधी होगा। तो ऑप्शन में क्या दे रहा है तो ऑप्शन में दे रहा है एक हल ना हो। ऑप्शन में क्या दे रहा है सिर्फ एक हल। तो ऑप्शन ए क्या देगा सिर्फ एक दिले मतलब एक हल। ऑप्शन इसका भी ए। अगला प्रश्न बताइए 20 नंबर। अब जो है आप 20 नंबर देखें कह रहा है 20 नंबर कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह क्या है तो वह डैश का होता है ना। एक रेखा पर प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल होगा। एक हल को अद्वितीय हल भी हम लोग कह सकते हैं। अब जस्ट इसमें बताया तो यही ऑप्शन हो जाएगा। और ऑप्शन किसमें दे इसमें अद्वितीय हल डी की बी 20 नंबर क्वेश्चन था ना। कितने गया भाई कितने गया हाँ बी ऑप्शन बी। हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं कल बताए उसी तरह के क्वेश्चन एक करवा देते पहले। और देखो भाई 23 में क्या कर रहा है कि यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। एक बिंदु पर है ना तो एक बिंदु की बात कर रहा है यानी एक बिंदु पर कट रहा है कहीं विरोध करेगा तो विरोधी नहीं होगा तो क्या देगा क्या नंबर था 23 ऑप्शन सी अविरोधी। ठीक है अगला प्रश्न 24 जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती होगा अर्थात कथी लाइन के ऊपर लाइन तो संपाती होगा तो क्या क्या बता सकते हैं। फलों की संख्या अनगिनत होगा एक चीज। दूसरा संगत होगा। तीसरा क्या बता सकते हैं कि संगत होने के साथ कथी होगा संपाती तो बोलिए संपाती हो गया संगत हो गया फलों की संख्या अनगिनत हो गया और साथ में ये हो गया आश्रित। तो ऑप्शन क्या दे रहा है भाई ऑप्शन के बारे में खेलेंगे हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन दे रहा है कथी एक अनगिनत की चर्चा कर रहा है तो ऑप्शन क्या देगा डी है ना। जिस तरह से आंसर दे रहा है वैसे हम लोग जो जानते हैं सब कुछ बोल देंगे। ऑप्शन में जो होगा उसको टिक लगा देंगे। ठीक है बोलिए और क्या है क्वेश्चन 25 भी है ना। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो। अनंत हल कब होता है संपाती जब रहता है ग्राफ बनता है तब ना। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 में दो समांतर रेखा नहीं दो प्रतिच्छेद नहीं दो संपाती रेखा ऑप्शन सी 25 का क्या आ जाएगा भाई सी। समझ में आ रहा है नहीं समझ आएगा तो बता देगा कल बताए थे चीज। अगला बोलिए टेक 32 उससे पहले नहीं ना चलिए 32 की तरह भाई 32 करा है। विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं विरोधी तो यह ना विरोधी समांतर वाला क्या करता है विरोधी तो हल के संख्या क्या होता है एक भी नहीं यानी कोई हल ना। तो ऑप्शन में क्या दिला है भाई हाँ एक भी नहीं ऑप्शन
क्या क्वेश्चन था ये? 32 डी। शायद यही क्वेश्चन कल करवाए थे क्या? और क्वेश्चन है 33। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है कहलाता है, कोई हल नहीं तो क्या कहलाता है? विरोधी, है ना? क्या नंबर था? 33 के ए। हाँ ठीक, ऑप्शन ए विरोधी ए में दे ले। अगला और है 36। नहीं हो गया। तो ऐसे प्रश्न समझ में आएगा कैसे डील करेंगे इससे। आए चलिए अब जो है हम लोग किताब निकालिए, सब आदमी किताब निकालिए। था लाइए किताब लाइए। तो पढ़ रहा है से बन रहा है ना, आए हाँ तो बनना भी चाहिए। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हल्के में मत लेना। चलो एक्सरसाइज निकालिए सब आदमी। तो बताओ तो एक पूछ लेते हैं फिर से सबसे। क्वेश्चन अगर आ ही दिए फिर से बताओ। एक अगर आप ऐसा करेगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको और लाइन के ऊपर लाइन तो ठीक है। 3 तरह का होता है, ध्यान रखना। ठीक है चलिए अब जो प्रश्न संख्या सॉरी प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज निकाले सब आदमी। 3.1 3.1 ग्राफ को मिलाया है, सब बोले थे ग्राफ लाने के लिए। एक्सरसाइज निकालेगा सब आदमी। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसको ग्राफ बनाना है और समीकरण के रूप में ला के छोड़ देना है। तो समीकरण रूप में लाइएगा तो एगो आंसर हो गया और दूसरा होगा ग्राफ बनाना है। ठीक है तो ग्राफ को पिलाया ना सर। आइए क्या बोला था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में यही बोला था कि अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहा पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। अब समझना पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब कथी? पहले नहीं समझ में आएगा तो लिख लेना। और पश्चात का मतलब होता है बाद। पश्चात का मतलब कथी होगा? बाद यानी बाद में। पूर्व कहेगा तो घटाएंगे और पश्चात कहेगा यानी बाद में कहेगा तो करेंगे जोड़ेंगे। इसमें कथी करेंगे? घटाएंगे। इसमें कथी करेंगे? शब्द ध्यान रखना है। ठीक है ना। आइए तो हम लोग मानेंगे इसको। पहले क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 1 हल कर लेते हैं। ठीक ना। माना कि सबसे पहले कथी लिखेंगे? माना कि ठीक है आफताब कथी है? आफताब का वर्तमान आयु आयु ने बोला है आ दिले ना। ठीक है आयु दिले कि आइए मान लो अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे इतना आयु था। आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष। कितना मान लेंगे? x वर्ष। तथा इसके पुत्री की आयु चाहे आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब के पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। आइए अब प्रश्न से कथी से? जथी जथी कहेगा वही कहेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले मान लो कि ये है अफतब्बा। ठीक ना समझा। आई है ओकर बेटी। अभी दोनों बराबर मान लो, वर्तमान में दोनों बराबर मान लेते। अब जो क्वेश्चन में कहे वही करेंगे। अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी अफ्ताब अपन बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पहले की चर्चा हो रहा है तो दोनों में से कथी करेंगे? 7 घटाएंगे। ठीक ना। घटा लिए 7 वर्ष पूर्व बोला इसलिए दोनों में से 7 घटा दिए। क्या बोला है? अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना गुनी था? 7 गुनी। तो इसमें कैसे गुना करेंगे? अब 7 से गुना करेंगे तो दोनों हो गया बराबर। अफ्ताब यही ना बोला कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना गुनी था?
7 गुनी, तो 7 गुनी करा दिए। ये 7 घटाए क्यों? क्योंकि 7 वर्ष पूर्व बोला है, यानी बाद पहले बोला है, और ये 7 से गुना क्यों किए? क्योंकि बोला है 7 गुनी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले x माइनस 7 बराबर 7y, घटे कितना? 49 होगा। ये अंदर गुना होगा ना, 7y माइनस 7 7 49। इसको तंगा सॉल्व कर लेते, तो x वाला इधर, मतलब चर वाला इधर, अब एक चर वाला उधर, यानी अचर वाला उधर। 7 इधर चलेगा, 7y माइनस 49, ये माइनस में तो जाके प्लस में। ध्यान रखना है, समीकरण का रूल है कि प्लस रहने पर, यानी साइन जब चेंज होगा, मतलब एक साइड से दूसरे साइड में जाएगा, तो प्लस रहने पर माइनस, माइनस रहने पर प्लस, जोड़ से घटाव, घटाव से गुना, नहीं उल्टा नहीं, देखो यहाँ प्लस रहेगा तो दूसरे साइड में माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस रहेगा तो दूसरे साइड में प्लस हो जाएगा, गुना रहेगा तो दूसरे साइड में भाग हो जाएगा, भाग रहेगा तो दूसरे साइड में गुना हो जाएगा, ठीक ना, समझा। और स्क्वायर रहेगा, कैसे रहेगा? स्क्वायर रहेगा तो दूसरे साइड में हो जाएगा आपका रूट, ठीक है ना, कैसे हो जाएगा? रूट, ठीक है, ये ध्यान रखना। और रूट रहेगा तो कैसे हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, यानी जिसको वर्ग बोलते हैं हम लोग, कोई दिक्कत? इसी ध्यान रखना है, यानी साइन प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, गुना से भाग, भाग से गुना, और स्क्वायर से रूट, चाहे रूट से स्क्वायर। यानी जब समीकरण को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, मतलब साइन को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएगा, तो साइन इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ समझ में आ गया। 49 10 के 4, मतलब 10 के 10 हो गया, ये माइनस 7 था, उधर जाके प्लस में। आइए तो x माइनस 7y बराबर कितना? 49 में 7 गया कितना? माइनस 42। एगो तो बीजगणित के रूप में आ गया। दूसरा अब लाएंगे। आइए फिर क्या बोला है, अब देखिए फिर से, फिर बोला है अब से कितना? 3 वर्ष बाद, है ना। फिर से दोबारा कह रहा है ना, उन्हें लगा देंगे, कहेंगे अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष कितना? तो फिर से क्या करो, दोनों के बराबर कर लो, ये हो गया और ये हो गया। 3 वर्ष बाद बोला तो कैसे, कितना जोड़ेंगे? 3 बोले थे ना, बाद बोलेगा तो जोड़ने के लिए। अब से 3 वर्ष बाद, अब तब्बा कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना गुनी करा जाऊंगा? सिर्फ 3। बोलो समझ में आया? सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 3 इधर से गुना हो जाएगा तो कितना होगा? 3y, अब प्लस में 9, इधर आ जाएगा तो x माइनस में 3y, है ना, इधर 9 के 9, ये प्लस में इधर जाके माइनस में होगा ना, 3 प्लस में इधर जाके माइनस में। चार एक साइड, आचार एक साइड, ठीक ना। तो x और ये हो गया कितना? 3y बराबर कितना? 9 में से 3 गया तो कितना? 6। हाँ सॉरी, हम 12 कर दिए 6 हो गया। अब इसको एक साथ लिख लीजिए आप लोग। इसको क्या कीजिएगा? एक साथ लिख दीजिए। इधर लिख रहे, चलो इधर लिख देते ना, इधर लिख देते, कोई दिक्कत? इसलिए लिख देंगे x प्लस, माइनस था पहले का, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। फिर कहती है x माइनस 3y बराबर कितना? आंसर हो गया 6, मतलब हाँ आंसर हो गया। ये कथी के रूप में? बीजगणित के रूप में आ गया। अब हमको बोला ग्राफ बनाने के लिए, तो पहले इतना बता ले, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए फास्ट, चलिए फिर से एक बार बोला है समझाने के लिए, समझिए। क्वेश्चन पढ़ लिया ना, क्वेश्चन पहले यहाँ होना चाहिए। चलो हाँ, फिर चलो समझा लेते फिर से। क्वेश्चन में बोला था अवताव अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे कितना गुनी था? पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोला था कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे सिर्फ कितना गुनी हो जाएगा? 3 गुनी। तो 2 स्टेटमेंट दिया था, तब हम लोग क्या किया, मान लिया कि माना कि अवताव का वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है, तथा अवताव के पुत्री की, ठीक ना, कितना? y वर्ष। वर्तमान की चर्चा हो रहा है, इसमें वर्तमान नहीं लगा है, लगाना चाहे तो लगा सकते हो, ठीक है ना। आइए प्रश्न से क्या किए हैं, बोला है ना तब बाकी 7 वर्ष जो है पूर्व, तो 7 एहू में से घटा लिए, 7 एहू में से घटा लिए। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे कितना गुनी था? 7 से गुना कर। अभी जो सॉल्व किया है तो ये 10 के 10 अंदर ही गुना होगा, तो 7 में y से था 7y, माइनस है तो माइनस, और 7 में 7 से कितना हो गया? 49। अचार को क्या करना है? एक साइड, अचार को एक साइड, ठीक ना। तो x इधर और y वाला भी इधर, माइनस प्लस था तो इधर हो गया माइनस में। इधर कितना था? माइनस में 49, 10 के 10 बराबर उधर, मतलब दाएं साइड,
और माइनस में 7 है, उधर जाके कथी हो गया प्लस। जस के तस 49 में से 7 गया तो कथी हो गया माइनस 42। ये तो रूल पता होना चाहिए कि अलग अलग साइन रहता है, काम घटा के होता है। तो 49 में से 7 गया तो 42 आ गया, ठीक ना। और साइन कौन देगा, तो बड़का कौन था 49, तो उसका साइन चिपका देंगे, ठीक है। दूसरे कथन में क्या कहा था कि अब से मैं 3 वर्ष बाद सिर्फ 3 गुनी का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद होगा, इसलिए 3 जोड़ देंगे दोनों में, और 3 गुनी के लिए चर्चा किया था, इसलिए 3 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। जस के तस है 3 से गुना करेंगे 3y प्लस 3 तिहाई 9 हो गया भाई। जस के तस x इधर और 3y प्लस में इधर कथी हो गया ऐसा क्यों करे हमने आपको बताया अभी। चलो एक साइड कर लेंगे, चलो एक साइड, ठीक ना। और इधर 9 था भाई, और इधर 3 प्लस में उधर जाके माइनस में हो गया, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो गया 6। और दोनों क्या कि एक साइड तो एक जगह लिख दिए, हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, चले कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। एक तो आंसर हो गया, दूसरा क्या है ग्राफ बनाना है। तो अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ की कॉपी चाहिए भाई, ठीक है। इसमें क्या है ग्राफ का कॉपी सबके पास होना चाहिए। पहले पूरा बोर्ड पर ध्यान देगा, कैसे बनेगा ये लिख लेना, इसका अर्थ जो कभी कभी काम देगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो ग्राफ हमको दर्शाना है, ठीक है ना। समीकरण को हम ऊपर लिख दें, समीकरण को यहाँ लिख ले। x माइनस कितना है 7y बराबर कितना माइनस 42, और दूसरा क्या है x माइनस 3y बराबर 6। ये समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरा को समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण कैसे 1 से, कैसे समीकरण 1 से, ध्यान रखना है। समीकरण 1 से लिखेंगे तो लिखेंगे x माइनस 7y बराबर कितना माइनस 42। समीकरण 1 है ना है। अब हमेशा कोशिश करना कि ए को क्लियर कर ले। किसको क्लियर कर ले ए को, या तो x को क्लियर कर लो चाहे y को, ठीक है ना। तो हम हमेशा जो x को क्लियर करेंगे, यहीं से सोच लो कि हमेशा किसको क्लियर करके बनाएंगे x को, चाहे कितना भारी रहे चाहे हल्का रहे। तो x को इधर छोड़े, जिसको क्लियर करना है उसको एकदम सिंगल कर लेना, सिंगल एकदम खाली। तो x हमको चाहिए तो x क्लियर है, ये है छोड़ दी। तो बराबर में कथी माइनस में 42, इधर 7 कथी में है माइनस में, तो उधर क्या कथी में हो जाएगा प्लस में 7 हो गया। लिखेंगे मान सारणी, कथी लिखेंगे समीकरण 1 से है ना, तो लिख दें समीकरण 1। 2 को मान हम लोग लिखाएंगे, यहाँ लिख देंगे x, यहाँ y। चलो तो पहले जो है यहाँ पे x इधर है ना, इधर y, तो y की वैल्यू रखोगे तो किसका निकल जाएगा x का। कोशिश करना है पहले 0 लेके बना, ठीक है ना। कथी लेके बनाए 0। यदि हम y का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 0 रहता है 7, और y सट्टल है तो 7 गुने y, ये ना हो गया। अर्थात सट्टल है तो 7 और y के जगह पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये पूरा लड्डू हो जाएगा। तो पूरा लड्डू तो कितना बच गया माइनस में 42। तो क्या ग्राफ पे इतना बड़का दर्शाएंगे, तो दिमाग कुछ लगाना है कि इससे छोटा हो जाए, तो ये भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं हम 7 ले लेते, कितना लेते 6 लेते, कितना लेते यहाँ लेते 6। तो 7 और y के जगह पे 6, तो सट्टल है तो गुने ना होगा। तो 7 6 कितना हो गया 6 लिया ना भाई, 6 लिए थे ना, 6 ना लिए थे, 6 7 42 हुआ। तो 42 प्लस में और माइनस में 42, तो कथी हो गया 0। कथी हो गया 0। समझ में आ गया सबको। आइए फिर लेते हैं कितना 7 ले लेते हैं। तो 7 7 सत्तर है ना भाई, 7 7 49, 49 में 49 प्लस में है कथी में तो घटा काम होगा। तो 49 से 42 घटेगा ना, कितना का 7 आएगा, अब माइनस में कि प्लस में बताओ बोलो। अरे 49 प्लस में है अब माइनस 42 में है, तो बड़का कौन है 49 है। तो 49 का ना साइन चलेगा, इसलिए हो जाएगा कितना समझेगा 7 पे कितना गया कैसे आया समझ आ गया। यहाँ पे रख के वैल्यू चेक कर लो, यहाँ पे रख के 7 7 49, तो 49 प्लस में और माइनस में कितना 42, यूरोप में कर लेना। अब घटाओगे तो कितना होगा 7 ना आ जाएगा प्लस में। चलिए एगो हो गया, एगो सारणी मिल गया। आइए समीकरण कितना से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है भाई यही ना, x माइनस 3y बराबर कितना 6 है ना। चलिए x क्लियर करना है तो बाकी सब उधर भेजेंगे। तो 6 और माइनस में 3y है तो उधर कथी में क्या समीकरण सही लिखल है, समीकरण सही लिखल है ना दे। ठीक है 3y इधर माइनस था उधर कथी में गया। अब मान सारी कितना लिखेंगे, आंसर मिलाया कि ना सब, आंसर नहीं मिलाया सब
ये वाला आंसर नहीं मिलाया है, पूरा साइन सही मिला तो मिला जल्दी एक बार, तो इसको सॉल्व करें, मिला लिया करो एक बार, ठीक है। चलो दूसरा नहीं मिला तो मिला लेते हैं। कितना भाई? हाँ, x माइनस 7 y माइनस में इधर प्लस में दे ना 42, तो दे जाके माइनस में हो जाएगा ना रे, ठीक है। चलो फिर x माइनस 3y माइनस 6, तो घर प्लस में 6 हो गया, एकदम सही, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ भी सही है, तो अब दिमाग लगाना है। 0 लेते हैं y की जगह पे, कितना 0, तो तो गुने ना, तो 0 गुने y की जगह पे 0, तो 0 गुने 3 कितना जगह पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 लेने पर कितना बच जाता है यहाँ पे 6। फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, कितना ले ले, माइनस में 1 ले ले, माइनस में 1 ले ले, 3 है, 7 लेते हैं माइनस में 1 गुना है ना, बराबर का मतलब गुना, तो 3 में माइनस 1 से गुना था कितना माइनस 3 होगा, कि माइनस में 3 और प्लस में 6, तो कितना हो गया 9 होगा, कितना होगा बता जल्दी, माइनस में 3 और प्लस में 6 लिखना, तो रे लिख दो, कितना होगा बताओ, 3 होगा ना, दिमाग काम नहीं करे इसी तरह से, कितना होगा माइनस 1 लिए तो कितना गया भाई 3, कैसे आया समझ में आ गया। यहाँ माइनस 1 रख देंगे, अलग समझ लेना, माइनस 1 रख दिए, पूरा लिख दो, समझ में ना आया तो पूरा लिख दो अलग, तो 3 कम माइनस से चलेगा, और 6 में से 3 गया तो कितना आ गया, बोलो सारणी 2 को मिल गया, और सारणी 2 को मिल गया तो आराम से ग्राफ दर्शा सकते हो, ठीक है। कैसे ग्राफ दर्शाएंगे, चलिए एक बार देख लीजिए, यहाँ इसको मिटा दें हम, ये लिख लिया कहीं सब, ये लिख लिया कि नहीं, जल्दी लिख लो भाई, तब तक हम अपन काम कर रहे हैं, हम रुके कर, ये हालांकि याद होना चाहिए, हम इस पे दर्शाएंगे, तुम जो है ग्राफ की कॉपी पे दर्शाओगे, ठीक है। पहले बता देते हैं, इसको y, इसको y डैश, इसको x और इसको x डैश, ये होता है इस बिंदु को बोलते हैं, इस बिंदु को हम लोग कैसे बोलते हैं, मूल बिंदु, क्या बोलते हैं मूल बिंदु। और इधर होगा 1, इधर होगा 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, आंकड़ा कहाँ तक है तो 7 तक है, तो 7 तक ले लेंगे, ठीक ना। इधर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। माइनस वाला तो ज्यादा है नहीं, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस वाला ना ज्यादा इसलिए ना, माइनस 1, माइनस 2, नन्नू है माइनस वाला ज्यादा, ये वो तो ही है। चलो ग्राफ के कॉपी में कैसे दर्शाओगे, समझ में आ रहा है सबको, ग्राफ की कॉपी लाओ भाई, बता देते हैं। ग्राफ की कॉपी पे लाइन तो ऐसे काटोगे, दर्शा लोगे, लाइन किस पे करना है, मोटा पे करना, मोटा पे, ठीक है ना, ठीक है। अभी हम बता देंगे ग्राफ की कॉपी पर भी, ठीक है। चलो पहले यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे क्या करना है भाई, देखो वैल्यू दर्शा, पहले एक समीकरण ले लो, आज रख लिया है तो दे देंगे, रख ले चलो, x का वैल्यू f समझो एक चीज, डैश वाला जितना रहेगा उन्हें माइनस वाला दर्शाएंगे, देखो ये डैश वाला है तो माइनस वाला, डैश वाला है तो माइनस वाला, समझ में आया। अब देखो x का वैल्यू कितना है 0, तो x और y दोनों 0 कहाँ होता है, मूल बिंदु पर होता है, ठीक ना। तो x का 0, तो x का 0 हो गया, ये x पे हो गया 0, चलो मान लो कि यहाँ अभी 0, मान लो ये 0, इसे यहाँ बता देते हैं जानकारी के लिए, ठीक है ना। x और y दोनों 0 कहाँ होगा, मूल बिंदु, तो समझ गए। दूसरे भाषा में इस तरह से पूछे कि x का घात, सॉरी x का वैल्यू जो 0 होगा किस अक्ष पे होगा, ध्यान रखना है x का वैल्यू 0 जो है y अक्ष पे होता है, और y का वैल्यू 0 जो है x अक्ष पे होता है, ये ध्यान रखना है। हालांकि दोनों का वैल्यू 0 कहाँ होता है, मूल बिंदु, दोनों की चर्चा करें तो, ठीक है। तो x 0 है तो न समझ में आता, बस हाथ यहाँ रख लेना, ठीक है। और y कितना है, बस y 6 का है, प्लस वाला है ना, 0 होगा तो कहाँ लेना है, हाथ यहाँ, जब जैसे बोला उधर चल जाओ, 0 बोला तो हम हाथ यहाँ रख लिए, और x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना बोला है 6, प्लस वाला इसलिए यहाँ, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे हम लोग 0, पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, बाद में y, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है ना, तो पहले y के लिख दोगे तो हो जाएगा गलती, ठीक है। एक चीज हो गया। दूसरा x कितना 7, तो जब पहले x लेना 7 हो गया, यहाँ पे y कितना 7, y भी कितना 7, कहाँ है, ऐसे जाओ एकदम लाइन में मिल जाएगा, इसको मिलाते हम, ऐसे हाथ से ऐसे आओगे, यहाँ ऐसे जाओगे तो एक लाइन पर मिलेगा लगभग, यहाँ ग्राफ नहीं ना इसलिए यहाँ पे सही से पता नहीं चला है, लेकिन अंदाज ले ले कि ये है इसका कथी है
लाइन सात हाँ 7 के सामने नहीं है, देखो अभी 7 के सामने नहीं है। अब इसको अथी करो, लगभग जो है यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक ना, ऐसे कर, ठीक है। इसको मिला देंगे। समीकरण 1 को कहानी खत्म, समीकरण 1 का कहानी खत्म हो गया। चलो इसके सामने समीकरण 1 लिख देना। किधर है समीकरण 1? ये है ना, ये है ना ऊपर। x माइनस 7y बराबर कितना? माइनस आयो। दूसरा काम में 0 लेना है तो y भी 0 तो यहाँ हाथ रखें, बता देना। और x कितना? 6, ठीक है ना। तो पहले x लेना था तो यहाँ पे हाथ रख देते, फिर y 0 तो यहाँ है ना, हो गया कितना? इसको कैसे लिखेंगे? 6,0। समझ में आ रहा है सबको? आ जा भाई। x कितना? 3। पहले हाथ पहले दर्शान नहीं देना, फिर y कितना? -1। तो -1 कहाँ है ना। अब इसको मिलाओ, कहाँ मिलेगा? ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, तो लगभग इसको तक ऊपर लिखते माइनस। देखो यहाँ पे 3 है, 3 और -1 जहाँ जहाँ बोला वहाँ 3 और फिर बोला है y का वैल्यू -1, तो -1 हुआ है ना। मिलाओ, कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा लगभग, मिलेगा ना रे? चलो अब यह है ना, हाँ यह तो ना है, थोड़ा और नीचे होता है, ठीक ना, थोड़ा और नीचे होता है। समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा और नीचे होता है। इस समीकरण कैसे था? तो लिख देंगे समीकरण 2 कहने हैं x - 3y बराबर, ठीक है। लग रहा है कटेगा, लग रहा है ना कि दूर जाके कटेगा कहीं। देखो इधर बीच में जगह ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि दूर जाके कटेगा, लेकिन कटेगा, ठीक ना। कैसे कटेगा नहीं कटेगा इसका भी रूल होता है। हम लोग पहले ही जा सकते कटने वाला है कि नहीं है। यानी ग्राफ समांतर बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा या संपाती बनेगा। इसका ग्राफ कैसे लग रहा है? प्रतिच्छेदी बनेगा ना, आगे लग रहा है कटेगा, कटेगा तो सिंपल सी बात है प्रतिच्छेदी बनेगा। इसका ग्राफ भी हम लोग दर्शा दिए। इसको उतारिए तो हम जो आपको कॉपी पर भी दर्शा कर बताते हैं। उतार ले है ना, ये सोल्यूशन उतार लो तो ये चीज जो है हम कॉपी पे तुमको बताते हैं। तो बोर्ड पे बता दिए ना, आप कॉपी पे बताएंगे जल्दी। लाइट बढ़ गया ना, चलिए देख लो। इस कॉपी में ध्यान रखना है, ये है आपका कॉपी, सही चीज में दर्शाओ। सोल्यूशन इधर कर लो, ऐसा दर्शा दो इधर, ठीक है। सोल्यूशन किधर करना? इधर, हल इधर लिखना और दर्शाना पीछे। खाली हल लिखो ना, दर्शा के एगो बता देते हैं हम कॉपी पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग बना लिया है सब कॉपी में ना? चलिए यहाँ पे जो है 7,7 लिख देना, ठीक है। नहीं लिख पाते, चलो हो गया। कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त किया, एकदम सेम है, ठीक है। चलिए तो सेम है तो क्या करेंगे हम लोग? मानेंगे, कभी करेंगे हाँ, मारेंगे नहीं, मानेंगे। माना कि हल लिखेंगे और लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का कीमत बराबर 100 रुपया, ठीक ना। और फिर कथी दे ले है? अंगूर 2 केजी है तो 2 केजी नहीं मानेंगे, 1 केजी मानेंगे, ठीक है। बाद में लिखेंगे फिर 1 केजी, फिर कथी? अंगूर, कथी हुआ? अंगूर का कितना? y रुपया। आइए कथी से? प्रश्न से। कथी से? प्रश्न से। क्या केजी सेब बोला है आप बताइए? 2 केजी बोला है ना, तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो 2 केजी सेब यानी 1 केजी को x माने है ना, 1 केजी सेब को x, तो 2 केजी को एगो x, 2 केजी हो गया। तो 2 केजी क्या लिख सकते हैं? 2x, तो 2x प्लस अंगूर कितना है? 1 केजी, तो कथी लिखेंगे? y है ना। तो 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का दाम कितना है भाई? 160 रुपया, है ना। फिर पुनः क्या बोला है? अगेन यानी दोबारा क्या बोला बताइए? 1 महीने बाद ना। फिर कितना? 2 केजी अंगूर, सॉरी 4 केजी सेब, 4 केजी सेब यानी 4x और 2 केजी यानी 2y, बड़ा कितना हो जाता है? 300 रुपया दाम हो जाता है। यही ना भाई, इसको तनका सा कॉमन करके बना सकते, कॉमन कर ले
कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, 2 कॉमन होगा तो x प्लस कितना, कॉमन नहीं होगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लेते इजी हो जाएगा है। 2 कॉमन लेते कितना बच गया, x बच गया है ना भाई, और यहाँ से 2 निकले तो कहती y, और यहाँ पे 300। बोलो कोई दिक्कत, इसे कट गया, गुना में तो भाग जाएगा ना, कितना मतलब 150 मतलब कट गया ना, कितना बच गया भाई, x प्लस y बराबर कितना 150। इसका कैमरा में कम दिख रहा होगा ना, इसे लाइट पड़ रहा है, अच्छा कम करेंगे। ये हो गया समीकरण 1, आई समीकरण 2। समीकरण कैसे, 1 से अंजलि साहब पहले 2 से थोड़े ना करें, ओ सॉरी हाँ, यहाँ 2 कॉमन लिए थे, यहाँ 2 ना बचेगा। अब सही है, हाँ ये बात सही बोला, ठीक है। तो ओकरा पीछे पूछना नहीं है, बता देना कहीं छूट रहा है कोई चीज का, ठीक है, ये सही है। चलिए 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 150। आइए समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 कौन है ना, आए 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 160। देखो ग्राफ कैसा बनेगा अभी जा सकते हो, ठीक ना, ग्राफ कैसा बनेगा अभी जा सकते हो। ये अगला एक्सरसाइज हम लोग यही पढ़ने ही वाले हैं। देख लो कि a1 हो गया, ठीक ना, दूसरा समीकरण में a2 होता है, b1 हो गया, इतना हो गया b2, c1 और मूल रूप में ऐसे नहीं लिखा थे, व्यापक रूप था इसका। तो a1 बताओ कितना है, पहले जांच लो, a1 कितना है, a ना है 2, ठीक ना, देख लीजिए a1 बटा a2, तो a1 कितना है बताओ तो 2, और a2 कितना है भाई 2, कितना आ गया 1 बटा 1 है ना। b1 कितना है बताइए, b1 y ले भाई, b1 y होगा, अचर के फॉर्म में होगा रे, 1 ना होगा, और b2 भी कितना, c1 कितना है 160, और c2 150। आपको बताए थे कि देखो 2 को बराबर है ना, ये बराबर है, यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा, याद करो गुतिया, जब 2 को बराबर होता तीसरा बराबर नहीं होता, रेखा ऐसा समांतर जाता है ना रे, याद ना होगा तो फोड़ देंगे, समांतर होगा ना तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, अब बना समांतर बनता है तो सही है, नहीं तो गलती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसा शुरू में जांच लेना। आ जाओ इसमें कितना से 1 से, समझ में आ लो ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है ना, आ जाओ भाई, तो 2x प्लस कितना, सॉरी बराबर में कितना 160, और x बराबर कितना प्लस में इधर कथी होगा माइनस में, तो 160 घटे कितना y, अब बटा में कितना गुना में था कथी में, क्यों क्लियर कर ले, क्योंकि एक समूह क्लियर चाहिए, ठीक है ना। आइए मान सारणी निकालें, कथी मान सारणी, मान सारणी हम निकाले, वो ग्राफ तुझे बना ले भी ना, x और कथी हो गया y के वैल्यू ले लो कितना, कुछ भी ले सकते हो, 20 ले लो, 30 ले लो, 0 ले ले, कितना ले लो, कितना ले ले, 0 ले ले, बोलो कितना ले ले, हम 0 ना ले 10 ले ली, 10 ले लेते हैं, चाहे 20 ले लेते हैं, 20 ले लो, तो 20 लेगा तो 160 में से 20 घटा कितना बचेगा 140, 140 को 2 से भाग देते कितना का 70 है ना। फिर लेंगे हम 40 यहाँ पे ले, तो 40 लोग तो 160 में 40 घटा देते 120, 120 को 2 से भाग देते कितना आएगा 60 आएगा। बोले समझ में आ रहा है सबको। चलिए समीकरण कैसे, तो समीकरण 2 कितने यही है ना, 2x प्लस y बराबर कितना 150। बोलिए भाई क्या करेंगे, 2x बराबर कितना 150 घटेगा 3 y, x बराबर कितना 150 घटे y बटा कितना 2, मान सारी कितना 2, यहाँ 1 का था, अब देखिए ये हो गया 1, सही हो गया y। गौर से देखना कितना लेंगे 20 ले लो, 20 ना लेगा तो 30 ले लो, जितना लेना है उतना ले लो, 30 ले ले, चलो सेम कलर ले, अलग अलग ले, 30 लेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा, 120 को दूसरा भाग दे कितना आएगा 60, ठीक है। अब यहाँ पे 40 लीजिएगा तो 40 लीजिएगा कितना आएगा 110, 110 को दूसरा भाग देते कितना आएगा 55, ठीक है ले ले कोई दिक्कत नहीं, तो तुम मन है 50 ले तो 50 ले लो, कितना ले लो बताओ 40 ले ले, चलो 40 ले, ठीक है। अब 40 लिए भाई तो कितना हो गया 110, 110 को दूसरा भाग कितना आएगा 55। बोले मान सारी निकल गया। चलिए अब यहाँ पे बता देते हैं 10 10 आंकड़ा लेना, कितना कितना लेना 10 10 लोगे तो 10
20, 30, 40, 50, 60, 55 तो नहीं आएगा। तो 55 कहाँ होगा? 50 और 60 के बीच में। समझ में आ गया? बना लोगे? चलो तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? समान समान छोड़ देते, ठीक है। चलो बनाने दे सब, ठीक, उतार लीजिए। ये दिख नहीं रहा था ना, तनका लाइट इसको कम कर देते हैं। ठीक है, चलिए हो गया रे। आए अगला क्वेश्चन पर होता, अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा इसको। हाँ देखो एक चीज यहाँ पे बता देते हैं हम, यहाँ पे 55 वैल्यू आया है ना, 40 लिया। यदि 50 लेता तो 50 लेता तो 100 में से 150 में से 50 लेता 100 आता, और 100 को 2 से भाग देता था कितना आता? 50। समझा कुछ? अब बता रही समझा, समझा कि नहीं? तो बीच वाला वैल्यू भी लेना ना पड़ता, ठीक है, ग्राफ में दर्शाता तो। इसलिए हम नहीं बोले थे 50 ले लेते हैं, लेकिन तुझे कहा कि न न न, अब चल छोड़।